मारचूला में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद अब पुलिस महकमा भी अलर्ट हो गया है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने जिले और वाहनियों के प्रभारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस महकमे में अब ऐसे थाना क्षेत्र की पहचान शुरू करने जा रहा है जहां सर्वाधिक एक्सीडेंट हुए हैं और एक्सीडेंट के बाद उन स्थानों पर व्यवस्था सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके साथ साथ अल्मोड़ा बस दुर्घटना मामले में भी जो इस दौरान पूरे रूट से बस निकली है उसी रूट के थाना प्रभारी चौकी प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। 15 तारीख से एक विशेष ड्राइव भी पुलिस महकमा चलाने जा रहा है। डीजीपी अभिनव कुमार ने न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से भी खास बातचीत की है, सुनिए। गंभीर जो घायल हैं उनकी स्थिति भी नाजुक बताई जाती है। इस घटना से जहां राज्य सरकार परेशान है, मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस को सादगी से मनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक ने भी एक बड़ी बैठक की है और बिंदुवार एक बड़ी स्ट्रेटजी तैयार की है ताकि इन घटनाओं पर विराम लगे, इनके दोषियों की पहचान हो और ऐसे घटना स्थल भी अब सुधारे जा सके जहां घटनाएं होती। हमारे साथ डीजीपी साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आपने एक बड़ी बैठक की है और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो। यूं तो एक्सीडेंट रोक पाना लगभग संभव नहीं है, परंतु फिर भी इस पर जितना हो सके विराम लग सके, नियंत्रण लग सके, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। और पुलिस 15 तारीख से एक विशेष अभियान भी शुरू करने जा रही है। सर, क्या ड्राइव होगी? देखिए, ये जो कल अल्मोड़ा के सल्ट थाने में घटना हुई, बहुत ही गंभीर और हृदय विदारक घटना थी। और घटना के तुरंत बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग लगातार टच में थे। हमारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत रामनगर गए और वहाँ मौके पे जाके वहाँ पीड़ितों से बातचीत की और घटना का फर्स्ट हैंड जायज़ा लिया। और उसके बाद उनके द्वारा जो गहरी चिंता और मतलब संवेदना प्रकट की गई है, उसके क्रम में उनके द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो उस क्रम में एक तो जो जिस भी थाने से ये बस गुजरी थी, जिस एरिया से, तो संबंधित थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जा रही है। देखा जाएगा, दाय नाजिर किया जाएगा या उनको और तरह से दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्देशित हम जारी कर रहे हैं सभी को कि जहाँ पर भी ऐसी घटना होती है जहाँ पे कोई भी पैसेंजर वाहन ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसमें अनिवार्य रूप से न सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा होगा, उसमें वाहन स्वामी के खिलाफ भी मुकदमा होगा। क्योंकि सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर पे इस चीज़ को छोड़ देना जिम्मेदारी कि उन्हीं के लापरवाही से है, ये बात ठीक नहीं है। वाहन स्वामियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अपने कमर्शियल वाहन इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सही नियमानुसार उनका इस्तेमाल हो और अधिक संख्या में यात्री उसमें ना बैठने दिए जाएं। सिमिलरली हम लोग 15 नवंबर के बाद से एक 15 दिन का अभियान भी चलाएंगे कि पिछले 10 साल में प्रदेश के जिन जिन थानों में ओवरलोडिंग के कारण पैसेंजर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उन थानों में हम विशेष रूप से ओवरलोडिंग ऑफ कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स पर ड्राइव चला के, साथ ही साथ जो 10 साल के हमारे पास आंकड़े हैं इन एक्सीडेंट्स के, तो उसमें जो एक्सीडेंट साइट्स थी जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुए थे, उन स्पॉट्स का भी एसपीज़ को हमने कहा है और ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन करने को कि वहाँ उन घटनाओं के बाद जो भी सेफ्टी के मेजर्स लिए जाने थे, जो भी एहतियात, जो भी उपाय किए जाने थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे की जा चुकी हैं। अगर की जा चुकी हैं तो वो उस आशय का हमको एक सर्टिफिकेट देंगे और वरना उन चीज़ों को एक निश्चित समय सीमा में सुनिश्चित कराएंगे। सर, पहाड़ में परिवहन का एक प्रमुख साधन ट्रैकर, निजी बस अधिक हैं और कई दफ़ा कई स्थान ऐसे हैं जहां सुबह या शाम की ही एक बस होती है, तो लोगों में भी एक जल्दबाजी होती है कि फिर हमें बहुत वक्त लगेगा, समय से पहुंचना है, फिर वापस आना है। तो ये भी सर एक पहाड़ की बेसिक समस्या है कि वाहनों की कमी है। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं गवर्नमेंट के कम हैं, प्राइवेट ज़्यादा हैं, और जो प्राइवेट हैं कुछ मुनाफे के चक्कर में, कुछ लोगों की जल्दीबाजी में, और कुछ लोकल लोग होते भी हैं तो उन्हें वो मना नहीं कर पाते। एक ये जो अवधारणा है ये कैसे टूटेगी? देखिए, अब मतलब क्योंकि ये जो इंटीरियर्स के जो हमारे हिल एरियाज़ हैं, यहाँ पर डेफिनेटली इस प्रकार की ये समस्या है कि कई बार शिकायत आई है कि ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं और जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो इस तरह से यात्रियों को ले जाती हैं, ये कई बार देखा गया है कि ठीक से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, हमारा तो यही है, पुलिस विभाग का हमेशा यही रहा है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ ट्रैफिक के नियम इन्फोर्स करने से पहले हम चाहेंगे पब्लिक में अवेयरनेस आए इसके बारे में, पब्लिक खुद से संवेदनशील हो।
जो भी टैक्सियों के मालिक हैं, वाहनों के मालिक हैं, चालक हैं और यात्री जो स्वयं हैं, उन्हें खुद इस बात का एहतियात होना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए और इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि इस गाड़ी ऐसी मतलब 15-20 अगर गाड़ी में 10 लोगों के बैठने की सीटें हैं तो अगर उसमें 20-25 लोग बैठेंगे और पहाड़ की घुमावदार और ढलान वाली सड़कों पे वो गाड़ी चलेगी तो निश्चित रूप से दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी। तो एक तो मैं समझता हूँ हमारी पहाड़ में जिस तरह से जो हाई परसेंटेज है लिटरेसी का, तो उसको देखते हुए हम तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से सबसे पहले विनम्रतापूर्वक अपील करेंगे कि कृपया इस चीज़ का खुद से ध्यान रखें और अगर कहीं कोई बहुत ऐसी समस्या भी है, देखिए आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र रखें। हो सकता है कोई आप कहीं पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाए लेकिन किसी हादसे का शिकार ना हो, एक तो हम ये अपील करना चाहेंगे। दूसरा ये है कि अगर कहीं पे किसी इलाके में अगर ट्रांसपोर्ट के संसाधनों की समस्या है तो हम यही अनुरोध करेंगे अपने स्थानीय जिलाधिकारी से, अपने डिस्ट्रिक्ट एसपी से संपर्क करें और उनसे अनुरोध करें और हम अपने डिस्ट्रिक्ट एसपीज भी जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ तालमेल करते हुए या जो लोकल टैक्सी ऑपरेटर्स या बस ऑपरेटर्स की यूनियन है उनसे बातचीत करके हम लोग अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे कि वहाँ वाहनों की उपलब्धता, उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए। तो ये भी मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कि हम लोग पब्लिक के साथ मिलके हम जिसका निस्तारण नहीं कर सकते। और बस ये मतलब मैं अभी तो और ये भी कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब इस घटना से मतलब दुखी होकर, द्रवित होकर ये भी तय किया है कि जो 9 नवंबर की परेड है उसको भी थोड़ा सादगी से ही हम लोग मनाएं और मतलब जो हमारे 36 नागरिक जो हमारे इस घटना में हताहत हुए हैं उनके सम्मान में हम लोग और एक तो 9 नवंबर को सादगी से मनाएं और साथ ही साथ पुलिस विभाग की ओर से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम लोग सारे वो प्रयास करेंगे इंश्योर करने के लिए कि इस प्रकार की घटना कम से कम हम ज़ीरो कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन ज़ीरो के निकट भी ला पाए तो मैं उसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। तो आप थे डीजीपी अभिनव कुमार साहब, जिस प्रकार से राज्य सरकार चिंतित है, दुखी है और नए मेजर्स उठाने जा रही है, वहीं डीजीपी ने भी 2 टूक कहा है कि हम इन घटनाओं को कोशिश करेंगे कि जीरो तक पहुंचे और थोड़ा जनता से भी उन्होंने अपील की है कि लोग भी थोड़ा संयम बरतें और अब कप्तान डीएम के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भी भेजा जा सकता है। यदि कहीं वाहनों की कमी है तो बढ़ सकती है, परंतु जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।